नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे। वो हिंदुस्तान के तख्त पर जब विराजते थे तो बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। अकबर और बीरबल के मजेदार वार्तालाप की बहुत सारी कहानियां बरसों से हमें और हमारे समाज को परोसी जा रही हैं और उनकी नोक-झोंक के किस्से और कहानियों को पुरानी पीढ़ी से लेकर आज तक की पीढ़ी बड़े चाव से, बड़े लगन से अपना रही है, सुन रही है। वो मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक भी होती हैं। उनकी कहानियों का अस्तित्व आज भी बरकरार है और कल भी रहेगा। आज की कहानी में मैं आपको यह बताऊंगा कि शहंशाह अकबर से बीरबल का मिलन कैसे हुआ। एक समय की बात है, शहंशाह अकबर अपने सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वन में रास्ता भटक गए। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिला। खैर, वो रुके नहीं, जबकि वो थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन चलते गए। उन्हें अनुमान था कि कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक तिराहा मिला। तिराहे पर एक बालक खेल रहा था। उन्होंने उस बालक से पूछा, बालक जरा बताओ आगरा कौन सी सड़क जाती है। इस पर बालक जोर से हंसा और बोला, महाशय सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको है। शहंशाह इस बात पर मुस्कुरा दिए। वो बच्चे की हाजिर जवाबी और तपाक से उत्तर देने के अंदाज से बहुत खुश थे। तब शहंशाह ने कहा, बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? तब उसने कहा, मेरा नाम महेश दास है। तब शहंशाह अकबर ने कहा, पता है आप किससे बात कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, कि मैं हिंदुस्तान का शासक बादशाह अकबर हूं। तब उस बालक ने बादशाह के सामने सिर झुकाया, उनका अभिनंदन किया। तब बादशाह ने उस बच्चे से खुश होकर एक हीरे की अंगूठी उनको दी और उनको कहा कि हम तुम्हारी वाकपटुता और निडरता से खुश हैं। तुम हमारे राजमहल में आना और ये अंगूठी दिखाना और हमसे मिलना, हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। लेकिन अब बता दो, ये रास्ता किधर जाता है? बालक मुस्कुराया, उसने अंगूठी ली और खुशी खुशी उनको आगरा जाने का रास्ता बता दिया। कुछ समय बीता, महेश दास युवा हो गए। अब उन्हें बादशाह अकबर की याद आई। उन्होंने बादशाह अकबर से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने वो अंगूठी निकाली और बादशाह के महल में पहुंच गए। उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई कि बादशाह का महल इतने विशाल है कि इतने कीमती पत्थरों से बना गया है, ऐसी नक्काशी है कि जो देखते ही बनता है। खैर, उसने दरबारी को जो द्वार पर खड़ा था वो अंगूठी दिखाई और बादशाह से मिलने के लिए प्रार्थना की। उस सेवक ने वो अंगूठी देखी और जहांपना से मिलवाने के लिए वो राजी हो गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि बादशाह से जो कुछ इनाम मिलेगा उसका आधा मुझे देना होगा। महेश दास ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजमहल में प्रवेश किया। बादशाह अकबर ने उस बच्चे को पहचान लिया और उससे बोला, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम इनाम में क्या चाहते हो? महेश दास ने कहा, बादशाह में 100 कोड़े आप मुझे लगवाने का आदेश दीजिए। बादशाह हैरान पड़ गए, सारे दरबारी भी सन्न रह गए कि बिना किसी भी अपराध के 100 कोड़े क्यों लगवाए जाए भाई। खैर, महेश दास की जिद पर अकबर बादशाह को झुकना पड़ा। उसने जल्लाद को आदेश दिया कि महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जैसे ही जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए, जब 50 की गिनती पूरी हो गई तो उन्होंने शहंशाह से कहा कि बस महाराज बस, और राजमहल के प्रवेश पर दरबान से हुई पूरी बात बादशाह को बता दी। ये बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबान को बुलाया और 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी और चतुरता को देखते हुए महेश दास का नाम उसी दिन से बीरबल रख दिया। शहंशाह का रखा हुआ नाम था बीरबल और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।